अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और हमारे आज की वीडियो हमारी सीरीज़ की 10वीं वीडियो है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस को उर्दू में कहते हैं माजी मुकम्मल। माजी मुकम्मल। तो सबसे पहले आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन के बारे में इल्म होना चाहिए। अगर आपको उर्दू की पहचान का आपको पता नहीं है तो आप उस उर्दू फ़िक्रे की सेंटेंस नहीं बना सकते इंग्लिश में। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ये है पास्ट परफेक्ट की कि उर्दू जुमले के आखिर में अगर आए हुए हों चुकाता, चुकी थी, चुके थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो जो ही आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन के बारे में इल्म हो जाए तब उसको कन्वर्ट करना सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस में बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोगों का ये पास्ट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन शर्त यह कि आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी, एंड तक देखना है। सबसे पहले हम समझाते हैं सिंपल यानी सादा। तो इसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट, हेड, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में वो हेल्पिंग वर्ब हेड है और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का जहाँ भी जिक्र हो, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, वहाँ पर आपने वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब हेड है ये तमाम के साथ यूज़ होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ही, शी, इट, आई, वी, दे तमाम के साथ हेड लगेगा। जैसे कि यहाँ पर एक जुमला है कि चपड़ासी घंटी बजा चुका था। अब चपड़ासी, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लेना है द पियन, उसके बाद हेड लगाना, चाहे वो सिंगल हो या प्लूरल हो तो उसके साथ आप लोगों ने हेड लगाना है। द पियन हेड। वर्ब यहाँ पर बजाना रिंग, तो इसका रिंग, रेंग, रंग, थर्ड फॉर्म इसका रंग है, रंग द बेल। और नेगेटिव बिल्कुल आसान है, नेगेटिव को मनफी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, नॉट। यहाँ पर हमने नॉट, क्योंकि मनफी जुमले में किसी भी काम से इनकार का जिक्र होता है, यहाँ पर हमने नॉट लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। चपड़ासी घंटी नहीं बजा चुका था द पियन। had not rung the bell। इंट्रागेटिव सवालिया, उम्मीद है कि इसका रूल आप लोगों को याद होगा क्योंकि मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूँ। इंट्रागेटिव में आप लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फर्स्ट लेके आना है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, परफेक्ट हो, कंटीन्यूअस हो या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लेके आना है। जैसे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेड है तो हम सबसे पहले हेड लगाते हैं, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट द पियन, हेड द पियन, रंग द बेल। लास्ट पर क्वेश्चन मार्क, सवाल निशान लगाना है सवालिया फिक्र में। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल समझाने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।